डी पे इमेज की कलेक्शन। एफ क्या है हमारे पास, नॉन कांस्टेंट एंटायर, ध्यान से सुनो, एफ क्या है, नॉन कांस्टेंट एंटायर है, तो जो एफ डी आएगा दिस इज ओपन सेट, ये क्या आएगा, ओपन सेट। ये हमारी थ्योरम है, मतलब ओपन मैपिंग थ्योरम आपको ये कहती है कि अगर नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन अप्लाई किया जाए तो ओपन की इमेज ओपन आती है। क्या कहोगे, ओपन मैपिंग थ्योरम क्या कहती है आपको कि अगर आपके पास एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन अप्लाई किया जाए ओपन सेट पे तो उसकी इमेज भी क्या आएगी, ओपन। अगर आपसे ये कहे कि ओपन की इमेज ओपन आती है अंडर ए एनालिटिक फंक्शन, तो ये बात रॉन्ग है। आपको क्या बोलना पड़ेगा, ओपन की इमेज ओपन आती है अंडर ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन। क्या बोलना पड़ेगा आपको, नॉन कांस्टेंट एंटायर शब्द यूज करना होगा। पहला ऑप्शन हमें क्या कहता है फ्रेंड, पहला ऑप्शन कहता है इमेज ऑफ ओपन सेट अंडर ए एनालिटिक मैपिंग इज ओपन। जी नहीं, एनालिटिक मैपिंग की बजाय आपको यह बोलना चाहिए था नॉन कांस्टेंट एनालिटिक मैपिंग। क्या शब्द यूज करना चाहिए था वहां पर, नॉन कांस्टेंट, और नॉन कांस्टेंट शब्द यूज नहीं किया इसलिए फॉल्स हो गया। सेकंड, इमेज ऑफ ओपन सेट अंडर ए एनालिटिक फंक्शन इज क्लोज सेट। कोई जरूरी नहीं है, एक काम करो, आप ओपन ले लो और फंक्शन क्या ले लो, एफ जेड फंक्शन आप ले लो ई की पावर जेड। ये कैसा फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट। कैसा है ये, नॉन कांस्टेंट। और थ्योरम क्या कहती है, नॉन कांस्टेंट एंटायर एनालिटिक फंक्शन ओपन की इमेज ओपन देता है। और यहां दूसरे ऑप्शन में क्या कहा गया है, इमेज ऑफ ओपन सेट अंडर ए एनालिटिक फंक्शन इज क्लोज सेट। ये तो कोई जरूरी नहीं है, अगर वो आपने नॉन कांस्टेंट ले लिया, अच्छा अगर कांस्टेंट ले लेते तब तो वो क्लोज दे देता, अगर वो नॉन कांस्टेंट ले लिया तो वो क्या देगा, ओपन। तीसरा, द इमेज ऑफ ओपन सेट मे बी क्लोज अंडर एनालिटिक फंक्शन। कहता है ओपन सेट की जो इमेज है वो क्लोज भी आ सकती है, मे शब्द यूज किया, यस दैट इज ट्रू। एक काम करो, जो आपको एनालिटिक लेना ना वो कांस्टेंट ले लो। क्या ले लो, कांस्टेंट फंक्शन। आप एफ जेड फंक्शन बनाओ 1, कांस्टेंट फंक्शन एनालिटिक है, और डी आप लो जेड का मॉडुलस लेस देन 1। एफ जेड अप्लाई करो, एफ जेड क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ डी डोमेन, तो वो भी सिंगलटन 1 आएगा। फाइनाइट सेट हमेशा क्या होता है, क्लोज, तो ये क्या है, क्लोज। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, ओपन की इमेज क्लोज आ सकती है एंटायर फंक्शन में। क्या ले लो आप, कांस्टेंट फंक्शन। अगर आपने नॉन कांस्टेंट अगर लिया तब ऐसा नहीं होगा। क्या, अगर आपने ओपन के ऊपर क्या लगाया, एनालिटिक फंक्शन, अगर वो आपने कांस्टेंट लिया तब तो वो क्लोज दे देगा, अगर वो नॉन कांस्टेंट है तब वो क्लोज नहीं देगा। यानी कि यहां पे जो आपको बोला गया है तीसरे ऑप्शन में, इमेज ऑफ ओपन सेट मे बी क्लोज, यहां शब्द यूज किया गया मे बी। क्या शब्द यूज किया गया है यहां पर, मे बी क्लोज, इसलिए ये ट्रू है, यहां मे बी। अगर ये कहता ना क्लोज ही है तब गलत हो जाता, क्योंकि हम नॉन कांस्टेंट ले लेते। तो क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आप कहोगे सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं कहूंगा यस अच्छा क्वेश्चन है ये सभी, और एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं, इसलिए अच्छे से ट्राई करना, ये सभी रट्टा नहीं मारना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एफ जेड दे दिया गया मुझे। एफ जेड क्या है, जेड इंटू साइन जेड का स्क्वायर, ये दे दिया गया। देखो जेड क्या होता है हमारे पास, एक्स प्लस आयोटा वाई, साइन ये क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। ये ए ये बी फॉर्मूला ब्रेक करिए, अगर एक्स प्लस आयोटा वाई साइन ए कोस बी, वो हाइपरबोला ही हो जाएगा, कोस हाइपरबोला 2x वाई प्लस कोस ए आयोटा बाहर और वो साइन हाइपरबोला 2x वाई, ये आ गया। मल्टीप्लाई करनी है। अब मल्टीप्लाई करने से अगर मैं आपसे यू पूछूं, यू क्या बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी, मतलब x इंटू साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोस हाइपरबोला 2x वाई, और उसकी जब उससे आई प्लस के वाई इंटू में
कोस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन हाइपरबोला 2xy, ये बनेगा u। और v की अगर बात करें तो इसकी मल्टीप्लाई इससे y इंटू में साइन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोस हाइपरबोला 2xy, इसकी उससे प्लस x इंटू में कोस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन हाइपरबोला 2xy। एक बात बताओ, ये पॉलिनोमियल, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये हाइपरबोला फंक्शन अगर देखा जाए ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी सारे डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब u क्या है, u इज इनफाइनाइट मैनी टाइम डिफरेंशिएबल। v भी क्या है, इनफाइनाइट मैनी टाइम डिफरेंशिएबल। ये भी इनफाइनाइट मैनी टाइम डिफरेंशिएबल है, v भी इनफाइनाइट मैनी टाइम डिफरेंशिएबल है। आओ पहला ऑप्शन कहता है v जो है r स्क्वायर से r पर इनफाइनाइट मैनी टाइम डिफरेंशिएबल। r स्क्वायर पे इसलिए शब्द यूज किया है, v जो है वो कहां r स्क्वायर से r तक इसलिए बोला है क्योंकि ये टू टप्पल है x और y। यस, ये हमारा इनफाइनाइट मैनी ट्रिग्नोमेट्री है। हाइपरबोला कितने टाइम डेरिवेटिव करते हैं, चलो आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, u एंड v आर इनफाइनाइट मैनी टाइम डिफरेंशिएबल। इवन ये फंक्शन हमारे पास कैसा फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एंटायर फंक्शन है। और एंटायर फंक्शन का आप कितने टाइम, उसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट का कितने टाइम डेरिवेटिव करो आप, तो क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दूसरा u कंटीन्यूअस फंक्शन है। यस, u कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। पहला ठीक, दूसरा ठीक। तीसरा v अनबाउंडेड है। यस, अगर v बाउंडेड हो गया, क्या फंक्शन कैसा है, एंटायर। v बाउंडेड हो गया तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ये कि नॉन कांस्टेंट है। क्या ये नॉन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या कह देंगे, v भी अनबाउंडेड है और u भी अनबाउंडेड है। अगर u और v में से कोई भी बाउंडेड हो गया, एनालिटिक फंक्शन का रियल या इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड हो गया तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, जबकि ये नॉन कांस्टेंट है। इसका मतलब u भी अनबाउंडेड है, v भी अनबाउंडेड है। तीसरे ऑप्शन में कहा है v अनबाउंडेड फंक्शन है। यस, ऑप्शन नंबर फोर्थ, f कैन बी रिप्रेजेंट बाय एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पावर सीरीज। पहली बात तो ये फंक्शन एंटायर है, ये फंक्शन एंटायर है तो इसकी जो पावर सीरीज बनेगी फ्रेंड वो एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी और वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कन्वर्ज करेगी। कैसा फंक्शन है ये, एंटायर। और जो फंक्शन एंटायर होता है उसकी जो पावर सीरीज बनती है वो हमारी एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। ऑप्शन नंबर फोर्थ को रीड करो अच्छे से, f कैन बी रिप्रेजेंट बाय एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पावर सीरीज। यस, ये फंक्शन एंटायर है तो इसकी जो पावर सीरीज बनेगी वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी। मतलब ये है कि इसकी जो रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस आएगी दैट विल बी द इंफिनिटिव। क्या आएगी इसकी रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस, इंफिनिटिव। ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर कन्वर्ज करेगा। ओके, तो चारों के चारों ऑप्शन सही है। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये नेट एग्जाम के अंदर पूछा गया था। कब पूछा, ये कहां पूछा गया था, नेट एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हमें एक पावर सीरीज दे दी गई, 16वां भी नेट के अंदर पूछा गया था। पहली बात तो हम के में नहीं करेंगे, हम इसको बना लेते हैं किसकी टर्म में, एन की। ये ओके, यहाँ से पहले तो ये बताओ ए एन कितना है फ्रेंड, यहाँ ए एन हमारे पास है एन, ए एन प्लस 1 कितना आएगा, एन प्लस 1। हम निकालते हैं 1/r जो कि क्या होता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन प्लस 1 बाई ए एन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन प्लस 1 की बात करें एन प्लस 1 बाई एन, एन से कॉमन लेके काट दिया तो 1, तो 1/r का आंसर आ गया 1, तो r की वैल्यू आ गई 1। मतलब ये जो फंक्शन है इसकी जो रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस है दैट इज 1, यानी यहाँ जो r है ये हमारा 1 है। ओके, अब इसने जो है बाउंड्री की बात पूछी है, अगर डोमेन ऑफ द कन्वर्जेंस निकाले इसकी, हम क्या निकाले, डोमेन ऑफ द कन्वर्जेंस। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, un क्या है, n x की पावर n, un प्लस 1 क्या आएगा,
n+1 x की पावर n+1। हम ये जानते हैं अगर हमारे पास un+1/un इसका अगर मॉडुलस 1 से छोटा हो जाए तो वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। आइए लेके चलते हैं ये फॉर्मूला। n+1 ये तो 1 दे देगा, यहां से क्या बच जाएगा, सिर्फ x का मॉडुलस 1 से छोटा। एक यहाँ पे क्या है r, मतलब r की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो ये पावर सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी, कन्वर्ज। और 1 से बड़ी है तो क्या करेगी, डाइवर्ज। बात आ गई बाउंड्री पॉइंट की। हमें क्या पता चल गया, ये जो पावर सीरीज है ये हमारे पास r है माइनस का, ये प्लस का r है। इसके अंदर ये जो पावर सीरीज है ये कन्वर्ज करती है। अब बात आ गई बाउंड्री पॉइंट पे, r पे और माइनस r पे। चेक करते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, पुट कर दिया मैंने x को r का मतलब है 1, करो यहाँ पुट। तो ये क्या बनेगी, लिमिट n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी n बनेगी। ये बन गई। an कितना है यहाँ n, लिमिट लगाओ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कितना आंसर आ गया, इन्फिनिटी। तो ये क्या कर गई, डाइवर्ज। क्या करती है ये पावर सीरीज हमारी, डाइवर्ज, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, हमारे पास लिमिट लगाने पे 0 नहीं आया। क्या करती है ये पावर सीरीज हमारी, डाइवर्ज करती है। या दूसरे शब्दों में इस पे p टेस्ट लगाओ, 1/n की पावर -1, और p की वैल्यू क्या आ गई, 1 से छोटी। और p की वैल्यू जब 1 से छोटी हो तो सीरीज क्या करती है हमारे पास, डाइवर्ज। ओके, ये आंसर हो गया। अब x को ले लेते हैं माइनस का r यानी कि -1। तो क्या बनेगी ये पावर सीरीज, -1⁻n इंटू n। और ये क्या करेगी, ओसिलेट। क्या करेगी फ्रेंड, ये ओसिलेटिंग है, मतलब r के ऊपर क्या करती है, डाइवर्ज, -r पे क्या करती है, ओसिलेट। तो कन्वर्ज कहां करती है, सिर्फ ओपन इंटरवल -r से लेके r का जब ओपन इंटरवल लोगे इसी के अंदर कन्वर्ज करती है। r पे डाइवर्ज, इस पे ओसिलेट। आओ समझते हैं। पहला ऑप्शन कहता है द सीरीज कन्वर्ज ऑन -r टू r क्लोज। r पे क्लोज कर दिया, r पे अगर क्लोज कर दोगे तो कैपिटल R पे तो क्या करती है, डाइवर्ज, गलत। दूसरे में ये कन्वर्ज करती है, x को कैपिटल R ले लो, गलत। तीसरा, r की वैल्यू 0 है, जी नहीं, r की वैल्यू 1 है। चौथा, ये पावर सीरीज कन्वर्ज करती है -r से r के ओपन इंटरवल में। यस, दैट इज द ट्रू। तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या कहेंगे फ्रेंड, इसका जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है, बाकी इसके रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, एफ जेड दे दिया, ई रेस टू पावर जेड प्लस ई रेस टू पावर माइनस जेड, ये दे दिया। क्या दे दिया, ई रेस टू पावर जेड प्लस ई रेस टू पावर माइनस का जेड। एक बात बताओ, मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई इफेक्ट आपको होगा नहीं। ये किसका फॉर्मूला है, कोस हाइपरबोला जेड। तो ये क्या हो गया, 2 कोस हाइपरबोला जेड, ये हो गया एफ जेड। ठीक है, ये हो गया एफ जेड। अब क्या निकालनी है मुझे, यहाँ पर जीरोज, इसको रखो 0 के इक्वल। तो कोस हाइपरबोला जेड 0 कहां होता है, जहां कोस 0 होता है। कोस 0 कहां होता है, ओड मल्टीपल यहां, और साथ में क्या लग जाता है, यहाँ आयोटा। ये आंसर आ गई जेड की वैल्यू। कितनी जीरोज है इसके पास, इनफाइनाइट मैनी। क्या है, इनफाइनाइट मैनी। और जब इनफाइनाइट मैनी जीरोज है तो मैं ये भी कह सकता हूं फाइनाइट भी है, मैनी ऑल्सो, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का है। क्या है, क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का। अगर किसी के पास इनफाइनाइट मैनी जीरोज है तो फाइनाइट भी होगी। हाँ, फाइनाइट अगर जीरो है तो इनफाइनाइट हो, कोई जरूरी नहीं। बट अगर इनफाइनाइट मैनी जीरोज है तो फाइनाइट भी होगी। हाँ, अगर मैं ये कहता हूं ओनली फाइनाइट जीरो, तब गलत हो जाता। इनफाइनाइट मैनी जीरोज है मतलब फाइनाइट मैनी जीरोज भी है। पहला आपको बताना विच इज नॉट ट्रू। क्या बताना है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब फॉल्स ऑप्शन। पहला ऑप्शन, एफ जेड हैज इनफाइनाइट मैनी जीरो,
यस दैट इज ट्रू। सॉरी, पहला कहता है एफ जेड हैज फाइनाइट मेनी जीरोज, यस इनफाइनाइट है तो फाइनाइट तो है ही, पहला ठीक है। दूसरा एफ जेड हैज नो जीरोज, गलत। तीसरा एफ जेड हैज ओनली रियल जीरोज, गलत। एफ जेड हैज इनफाइनाइट मेनी जीरोज, यस ट्रू। अच्छा ये क्वेश्चन है ना फ्रेंड, सिंगल चॉइस में आया था नेट एग्जाम में। क्या नेट एग्जाम में सिंगल चॉइस में आया था और वहां ट्रू पूछा था। वहां फाइनाइट मेनी जीरोज, इनफाइनाइट मेनी जीरोज में हमने कौन सा सिलेक्ट किया? इनफाइनाइट मेनी जीरोज। बट अगर ये मल्टीपल में होता तो मुझे दोनों सिलेक्ट करने पड़ते, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी जीरोज है तो उसके पास फाइनाइट भी होंगी। इसका मतलब क्या कहेंगे? हाँ, अगर ये कहता ना कि कलेक्शन बताओ सारी की सारी जीरो की, वो क्या फाइनाइट या इनफाइनाइट, तब हम कहते। इसने मैंने आपसे पूछा फॉल्स, तो फॉल्स क्या कहोगे? सेकंड और थर्ड। सेकंड कहता है नो जीरोज और थर्ड में कहता है हैज ओनली रियल जीरोज। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में हैज ओनली रियल, ओनली ना लिखता मैं आपको लिख देता सिर्फ एफ जेड हैज रियल जीरोज, तो भी फॉल्स हो जाता। रियल तो आ ही नहीं सकती, इसकी सारी इमेजिनरी आएंगी। तो क्या कहेंगे? सेकंड और थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है, पहला और चौथा ऑप्शन ट्रू है। और ये सिंगल चॉइस में होता, सिर्फ इसका चौथा ऑप्शन सही होता। क्या होता सिंगल चॉइस में? सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन इसका सही होता। नेट एग्जाम में ये सिंगल चॉइस में ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। देखो फ्रेंड, हमें क्या दिया गया है? हमें ये दिया गया है, लिमिट लगाई z टेंड्स टू 0 एफ जेड के ऊपर, और वो कितनी आ गई? इंफिनिटी। लिमिट लगाई, इंफिनिटी आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? इफ एंड ओनली इफ एफ जेड हैज पोल, एफ जेड के पास क्या होगा? पोल होगा एट जेड इज इक्वल टू 0। ये थ्योरम होता है। लिमिट लगाओ z टेंड्स टू फाइनाइट और वो इनफिनिटी आ जाएगी, इफ एंड ओनली उस पॉइंट पे पोल बनेगा। तो क्या कहेंगे? लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड लगाया, इनफिनिटी आ गया, दैट मींस एफ जेड हैज पोल एट 0। 0 के ऊपर फंक्शन के पास क्या बनेगा? पोल बनेगा। कितने ऑर्डर का पोल बनेगा? नहीं कह सकता। क्या कितने ऑर्डर का पोल बनेगा? हम कुछ नहीं कह सकते। पहला ऑप्शन कहता है a-1 नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो है। देखो याद है आपको, जो हमारे पास क्या होती है फ्रेंड, जो an, ये पावर सीरीज होती है an z की पावर n, bn z की पावर -n। इसको इसने ना एक ही टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसको लिख दिया an z की पावर n और n चला दिया -इनफिनिटी टू इनफिनिटी। ठीक है, bn ना लिखिए, इसको an कर देगा और n को नेगेटिव चला देगा वो। जैसे ये कहता है पहला ऑप्शन, a जो है -1 तो है नॉन जीरो, और a -n का आंसर आएगा 0 जब n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। मतलब पहले ऑप्शन का मतलब है कि वो कहना चाहता है सिंपल जीरो है। मतलब प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ एक ही टर्म है, और प्रिंसिपल पार्ट में एक ही टर्म है हमारे पास, तो वो कहना चाहता है सिंपल जीरो है। मैं तो नहीं कह सकता सिंपल जीरो है, वो इस बात से तो मुझे, सॉरी, ये कहना चाहता सिंपल पोल है। क्या कहना चाहता? सिंपल पोल। इस बात से तो मुझे सिर्फ ये पता चलता है एफ जेड हैज पोल एट 0। इस डाटा से मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो सिंपल पोल है या क्या है। पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। दूसरा a-n का आंसर 0 आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। an इसका आंसर a-n का आंसर आप 0 दे रहे हो, a-n मतलब bn का आप आंसर 0 दे रहे हो, और bn अगर 0, b क्या होता है? प्रिंसिपल पार्ट, और bn का आंसर अगर 0 आ जाए तो क्या होती है? रिमूवेबल सिंगुलरिटी। और रिमूवेबल सिंगुलरिटी में तो इनफिनिटी लगाने पे फाइनाइट आंसर आता है, और यहां तो इनफाइनाइट है, वो तो पोल बनेगा। मतलब a-n का आंसर 0 नहीं हो सकता। ओके,
तीसरा ऑप्शन a माइनस एन के ऊपर लिमिट लगा इन्फिनिटी, वो किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं आ रहा, किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं आ रहा, मतलब आप ये कहना चाहते हो इसके पास इनफाइनाइट मैनी टर्म दिखा रहे हो। बी ए माइनस एन नॉन जीरो फॉर ऑल एन, यानी कि बी एन के पास कितनी टर्म दिखा रहे हो आप? इनफाइनाइट मैनी, मतलब प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट मैनी टर्म, और प्रिंसिपल पार्ट में जब इनफाइनाइट मैनी टर्म होंगी वो तो एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। क्या होती है? एसेंशियल, मतलब कि तीसरा भी गलत है। चौथा ऑप्शन a माइनस के नॉन जीरो आएगा, के क्या है? कोई सम इंटीजर, यस, एक a माइनस के, यानी कि जो k टर्म में है वो नॉन जीरो आएगी, k क्या बनेगा? पोल, जितने भी ऑर्डर का होगा, तो क्या कहेंगे? a माइनस के नॉन जीरो आएगा, और बाकी सारी इससे बड़ी जो है वो जीरो आ जाएंगी। जितने ऑर्डर का पोल होगा k को वही ले लेंगे, मान लो 2 ऑर्डर का पोल है तो k को 2 ले लेंगे, 3 ऑर्डर का पोल है तो k को 3 ले लेंगे, यस दैट इज द ट्रू। तो क्या कहेंगे? चौथा ऑप्शन सही है, बाकी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। दो फंक्शन दे दिए, एक तो एफ जेड ई रेस टू पावर जेड, और दूसरा 1 प्लस जेड की पावर 20, 1 प्लस जेड की पावर 20, और एक जी जेड ई की पावर जेड। ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है, ये हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। नॉन कांस्टेंट नॉन पोलिनोमियल एंटायर फंक्शन कहलाता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसीडेंटल फंक्शन। पहला ऑप्शन है लिमिट लगाओ z टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ जेड पे जीरो आएगी, यस हम जानते हैं थ्योरम, लिमिट अप्लाई करो z टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ जेड के ऊपर, वो हमारी इन्फिनिटी आती है इफ एंड ओनली इफ एफ जेड इज पोलिनोमियल। तो ये जो इन्फिनिटी आंसर आएगा ये सिर्फ पोलिनोमियल एफ जेड के केस में आएगा, जी जेड में तो नहीं आएगा। जी जेड में तो क्या होता है फ्रेंड? जी जेड में तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होती, क्योंकि ये ट्रांसीडेंटल है। क्या कहेंगे? जी जेड में तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। अच्छा, कुछ बच्चे ना इसको रियल के अकॉर्डिंग सोच लेते हैं कि ये कहेंगे सर e की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है। जी नहीं, जेड को रिप्लेस करना होता है 1/z से, और जीरो देखनी होती है। तो e की पावर 1/z पे तो क्या होती है? एसेंशियल सिंगुलरिटी। ओके, तो क्या आएगा? सिर्फ एफ जेड के ऊपर इन्फिनिटी आएगी, मतलब पहला ठीक है, दूसरा गलत है। तीसरा, पोलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है फ्रेंड जो क्या करता है? बाउंडेड की इमेज बाउंडेड देता है। क्या? पोलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास क्या करेगा? बाउंडेड की इमेज बाउंडेड देता है, यानी कि जो तीसरा है वो बाउंडेड है, बाउंडेड की प्री इमेज क्या देगा? बाउंडेड। जो हमारे पास ये फंक्शन है पोलिनोमियल फंक्शन, ये बाउंडेड की इमेज क्या देगा? बाउंडेड, यानी कि ये तीसरा भी ठीक हो जाएगा, चौथा गलत है। तो क्या आंसर आएगा? पहला और तीसरा। इसलिए इंपोर्टेंट कर लेना इसको। पोलिनोमियल फंक्शन की दो बातें होती है, पहली बात तो ये लिमिट अगर लगाओ इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आता है, दूसरी बात ये बाउंडेड की प्री इमेज बाउंडेड आती है। क्या कहेंगे? बाउंडेड की प्री इमेज बाउंडेड आती है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में तो कुछ है ही नहीं, जस्ट नेट का क्वेश्चन पुटअप किया गया है। ओके, नेट का क्वेश्चन है, वहां ट्रू पूछा गया था, चौथा ऑप्शन ट्रू था, मैंने फॉल्स पूछा तो पहला दूसरा तीसरा फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, ये तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट है। एफ जेड मान लो हमारे पास कोई फंक्शन हो फ्रेंड, किस टाइप का? ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, जहां ए बी सी डी क्या होने चाहिए? रियल नंबर। आप क्या कैलकुलेट करो? ए डी माइनस बी सी कैलकुलेट करो। हो सकता है ये जीरो से बड़ा आ जाए, और हो सकता है ए डी माइनस बी सी जीरो से छोटा आ जाए। अब दो चीज बनाता हूं, एच सेट में क्या है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर जाएंगे जहां y जीरो से बड़ा हो। y जीरो से बड़ा कहां होता है? अपर प्लेन, अपर हाफ। और एक बनाता हूं
H नेगेटिव में वो Z जाएंगे y लेस देन 0 हो। अब आप निकालो AD माइनस BC, अगर ये 0 से बड़ा आ जाए तो जो मैपिंग होगी हमारे पास, ये मैपिंग ये क्या करेगी फ्रेंड, H पॉजिटिव को H पॉजिटिव पे मैप करेगी और H नेगेटिव को H नेगेटिव पे मैप करेगी, अगर हमारे पास डिटरमिनेंट क्या हो, ये 0 से बड़ा। अगर 0 से छोटा हो तो रिवर्स, H पॉजिटिव को कहाँ मैप करेगी, H नेगेटिव पे, और H नेगेटिव को कहाँ मैप करेगी, H पॉजिटिव पे। ये है, और इसके ऊपर नेट में 2 बार क्वेश्चन पुट अप किए गए थे। याद रखना ABCD क्या होने चाहिए, रियल नंबर, और डिटरमिनेंट 0 से बड़ा या छोटा। और डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन होता है, वो तो देगा ही नहीं वो। अब जैसे मुझे जो ऑप्शन मुझे दिया गया है Z+2 और 3Z+1, कंपेयर करो, कितना आएगा 1 -6 माइनस का 5, 0 से छोटा मतलब ये H पॉजिटिव नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा, ये लगेगा। तो कौन सा मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड इज राइट। क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर 22, f कोई फंक्शन है c से लेके c तक। क्या है, c से लेके c तक कोई फंक्शन है। पहला ऑप्शन f लिया हमने, कहां से, f z की कलेक्शन c सच दैट कि z का मॉडुलस लेस देन 1 इज नॉट ओपन। एक बात बताओ फ्रेंड, f कैसा फंक्शन है हमारे पास, f हमारे पास है नॉन कांस्टेंट एंटायर। नॉन कांस्टेंट एंटायर ओपन की इमेज ओपन देता है। क्या, नॉन कांस्टेंट ओपन की इमेज ओपन देता है। तो पहला तो ये कैसा सेट है, ओपन, तो इसकी इमेज क्या आनी चाहिए, ओपन। ये कहता है नॉट ओपन, गलत हो गया। अच्छा, ये कोई थ्योरम नहीं है फ्रेंड कि क्लोज की इमेज क्लोज, क्या कहेंगे, क्लोज की इमेज क्लोज। उसके बाद हाँ, दूसरी बात ये भी है, एंटायर फंक्शन अनबाउंडेड की इमेज अनबाउंडेड देता है। क्या, अनबाउंडेड की इमेज क्या देगा, फंक्शन अनबाउंडेड देगा। तीसरा, चौथा ऑप्शन f z का मॉडुलस ग्रेटर देन 1 है, दिस इज अनबाउंडेड, यस दैट इज ट्रू। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये भी हमारा ट्रू है, थ्योरम से हो जाएगा। जैसे हमें क्या बोला गया है, लेस देन इक्वल टू दिस इज नॉट ओपन, दिस इज क्लोज, ये क्या देगा, इसकी इमेज क्लोज देगा। क्या देगा, इसकी इमेज ये क्लोज। ओके, तो इसका क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, और इसी के साथ ये हमारा असाइनमेंट पूरा होता है।